सीजन 2 ब्लैक बॉक्स की वापसी। नई दिल्ली, 2 महीने बाद। आर्यन और रिया अब इस केस को बंद मान चुके थे। ब्लैक बॉक्स के मास्टरमाइंड अमित की मौत के बाद कोई बड़ी हलचल नहीं हुई थी, लेकिन पुलिस हेडक्वार्टर में एक गुप्त रिपोर्ट आई। ब्लैक बॉक्स का नेटवर्क फिर से एक्टिव हो चुका है। रिया ने चौंक कर फाइल देखी। ये कैसे हो सकता है? अमित तो मर चुका था। आर्यन ने गहरी सांस ली। शायद हमने कुछ मिस कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। मुंबई के एक हाई प्रोफाइल होटल में एक बड़ी पार्टी चल रही थी। अचानक लाइट चली गई और जब वापस आई तो हॉल में एक शव पड़ा था, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति विक्रम मल्होत्रा का। उनकी गर्दन पर ब्लैक बॉक्स का लोगो बना हुआ था। ये तो अमित का स्टाइल था, रिया ने कहा। आर्यन ने धीरे से कहा, अगर अमित मर चुका है तो फिर ये कर कौन रहा है? ब्लैक बॉक्स का नया चेहरा कौन है? क्या अमित वाकई मरा था या कोई नया मास्टरमाइंड पैदा हो चुका था? मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल मची हुई थी। विक्रम मल्होत्रा की हत्या के बाद हर कोई सकते में था। यह केस सीधा दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया और जांच की जिम्मेदारी फिर से आर्यन और रिया को सौंप दी गई। हमने सोचा था ब्लैक बॉक्स खत्म हो गया, लेकिन यह तो बस एक ब्रेक था, रिया ने कहा। आर्यन ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, अगर ये अमित नहीं है तो फिर ये कर कौन रहा है? उसी वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में एक अज्ञात ईमेल आया। ब्लैक बॉक्स फिर से जिंदा हो चुका है और यह सिर्फ एक ट्रेलर था। अगला टारगेट कौन होगा, यह देखने के लिए तैयार रहो। रिया और आर्यन ने तुरंत होटल की सीसीटीवी फुटेज चेक की। कैमरों में एक काली हुडी पहने शख्स नजर आया, जो पार्टी शुरू होने से कुछ देर पहले विक्रम मल्होत्रा के पास गया था। जूम करो, आर्यन ने कहा। जैसे ही वीडियो जूम किया गया, शख्स की कलाई पर एक अजीब टैटू दिखा, BB2। मतलब यह ब्लैक बॉक्स का नया वर्जन है, रिया ने हैरानी से कहा। और शायद इसका मास्टरमाइंड अमित से भी खतरनाक है, आर्यन ने जवाब दिया। अगले दिन दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन रजत कपूर को एक धमकी भरा मैसेज मिला। तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी है। रजत घबरा गया और पुलिस को खबर दी। आर्यन और रिया तुरंत उसके ऑफिस पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे, उन्हें एक अजीब चीज दिखी। एक टाइम बम, जो ठीक 10 मिनट में फटने वाला था। दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन रजत कपूर के ऑफिस में टाइम बम की टिक टिक गूंज रही थी। 9 मिनट बाकी। रिया ने घबराकर कहा, हमें तुरंत बम स्क्वाड बुलाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने बम के तारों को देखते हुए कहा, अब टाइम नहीं है। हमें खुद इसे डिफ्यूज करना होगा। बम के ऊपर एक कागज चिपका था, जिस पर लिखा था, ब्लैक बॉक्स 2 सिर्फ एक शुरुआत है। इसे रोकने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे। रिया ने कागज पढ़ते ही कांपते हुए कहा, ये लोग सिर्फ डराने के लिए नहीं आए, ये वाकई खतरनाक है। 7 मिनट बाकी। आर्यन ने बम को गौर से देखा। 3 अलग अलग तार, लाल, हरा और नीला। कौन सा काटूं? आर्यन ने सोचा। अगर गलत काटा तो सब उड़ जाएगा, रिया ने चेताया। आर्यन ने जल्दी से बम के मेक और मॉडल की पहचान की। यह एक हाईटेक विस्फोटक था, जो ब्लूटूथ से कंट्रोल किया जा रहा था। रिया, जल्दी से मोबाइल जैमर ऑन करो। जैसे ही जैमर ऑन हुआ, बम की लाइटें बुझने लगी। 3 मिनट बाकी। अब बस एक ही काम बचा था, सही तार काटना। आर्यन ने सांस रोककर हरा तार काट दिया और बम डिफ्यूज हो गया। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऑफिस के फोन पर एक कॉल आई। शाबाश, आर्यन, तुमने इस बार बचा लिया। लेकिन अगली बार? अगला बम ऐसी जगह होगा जहां लाखों लोग होंगे।
ब्लैक बॉक्स 2 सिर्फ शुरू हुआ है। कॉल कट गई और अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। बम डिफ्यूज होने के बाद भी आर्यन और रिया को चैन नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स 2 का मास्टरमाइंड खुली चुनौती दे चुका था। अगला बम लाखों लोगों के बीच फटेगा। अब सवाल था, अगला टारगेट कौन और कहां? अगले दिन पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध पैकेट मिला है। रिया और आर्यन तुरंत टीम के साथ वहां पहुंचे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने स्टेशन खाली कराना शुरू किया। तभी एक लावारिस बैग पर उनकी नजर पड़ी। ये वही पैटर्न है जो पिछली बार इस्तेमाल हुआ था। रिया ने बैग को गौर से देखते हुए कहा, अगर ये बम फटा तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। आर्यन ने घबराकर कहा। लेकिन तभी बैग हिलने लगा। बैग के अंदर कौन था? आर्यन और रिया ने सावधानी से बैग खोला। अंदर एक 10 साल का बच्चा था। उसके गले में एक टाइमर लगा हुआ था। ये ब्लैक बॉक्स का नया पागलपन है। रिया चौंक गई। अब ये बम इंसानों के शरीर पर लगा रहे हैं? आर्यन ने गुस्से में कहा। बच्चा रोते हुए बोला, उन्होंने कहा था कि अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो मेरे मम्मी पापा को मार देंगे। आर्यन ने बच्चे को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हमें बताओ, ये लोग कौन थे? बच्चे ने डरते हुए एक नाम लिया, रघु भाई। रिया ने चौंक कर कहा, रघु भाई? ये नाम तो हमने पहले कभी नहीं सुना। रिया ने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर में संपर्क किया। रघु भाई एक खतरनाक क्रिमिनल जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सक्रिय था, लेकिन अब तक किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा था। आर्यन ने कहा, तो क्या अमित की मौत के बाद ब्लैक बॉक्स 2 को रघु भाई चला रहा है? रिया ने गहरी सांस ली। अगर ये सच है तो हम अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन से टकराने जा रहे हैं। अब आर्यन और रिया का अगला कदम था रघु भाई को ट्रैक करना और ब्लैक बॉक्स 2 को जड़ से खत्म करना। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बम डिफ्यूज करने के बाद भी ब्लैक बॉक्स 2 का खतरा टला नहीं था। अब आर्यन और रिया के पास एक नाम था, रघु भाई। लेकिन सवाल यह था कि रघु भाई कौन था और कहां छिपा था। रिया और आर्यन ने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले। रघु भाई एक कुख्यात अपराधी जो कभी ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करता था, लेकिन पिछले 3 साल से वह अचानक गायब हो गया था। आर्यन ने गहरी सोच में कहा, अगर वह 3 साल से गायब है तो अब अचानक उसका नाम क्यों सामने आ रहा है? रिया ने जवाब दिया, क्योंकि ब्लैक बॉक्स 2 को किसी नए मास्टरमाइंड की जरूरत थी। आर्यन और रिया मुंबई पहुंचे। सूत्रों से पता चला कि रघु भाई का आखिरी ठिकाना अक्सा बीच के पास था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, किसी ने उन पर गोलियां चला दी। गाड़ी झुकाओ, आर्यन ने रिया को कहा। रिया ने तेजी से गाड़ी मोड़ी और दोनों किसी तरह एक गली में छिप गए। कोई नहीं चाहता कि हम रघु भाई तक पहुंचे, रिया ने कहा। आर्यन ने जवाब दिया, इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। मुंबई पुलिस के एक मुखबिर ने आर्यन और रिया को बताया कि रघु भाई ब्लैक बॉक्स 2 फीट का सिर्फ एक मोहरा है। असल मास्टरमाइंड अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ है। तो असली गेम कौन खेल रहा है? मुखबिर ने जवाब दिया, ब्लैक बॉक्स 2 का अगला निशाना एक सरकारी मंत्री है। अगर उसे मार दिया गया तो पूरा देश हिल जाएगा। आर्यन और रिया को अब जल्द से जल्द रघु भाई तक पहुंचना था। लेकिन जब वे उसके अड्डे पर पहुंचे, वह पहले से ही मरा हुआ था। किसी ने उसे मारकर सारे सुराग मिटा दिए थे। अब ब्लैक बॉक्स 2 के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया था। रघु भाई की लाश मिलने के बाद आर्यन और रिया के पास अब कोई सीधा सुराग नहीं था। ब्लैक बॉक्स 2 का असली मास्टरमाइंड अब भी अंधेरे में था। लेकिन एक बात साफ थी, रघु भाई भी सिर्फ एक प्यादा था।
अब सबसे बड़ा सवाल था, ब्लैक बॉक्स 2 को असल में कौन चला रहा था? फॉरेंसिक टीम ने रघु भाई का फोन ट्रेस किया। उसकी आखिरी कॉल एक प्राइवेट नंबर से आई थी, जो वर्चुअल नेटवर्क के जरिए किया गया था, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब डेटा रिकवर किया गया, तो एक अजीब बात सामने आई। आखिरी कॉल दिल्ली से की गई थी। आर्यन ने कहा, इसका मतलब ब्लैक बॉक्स 2 का मास्टरमाइंड यहीं हमारे बीच है। रिया ने चिंतित होकर कहा, अगर हम सही वक्त पर उसे नहीं पकड़ पाए, तो अगली मौत मंत्री की होगी। जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ। ब्लैक बॉक्स 2 को पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर से कोई मदद कर रहा था। आर्यन और रिया ने सभी अफसरों की कॉल डिटेल चेक की। एक नाम सामने आया, डीसीपी नवीन वर्मा। क्या दिल्ली पुलिस का एक सीनियर ऑफिसर ब्लैक बॉक्स 2 के लिए काम कर रहा है? रिया चौंक गई। आर्यन और रिया ने नवीन वर्मा पर नजर रखनी शुरू की। एक रात जब नवीन वर्मा एक सीक्रेट मीटिंग के लिए निकला, तो वे उसका पीछा करने लगे। नवीन एक सुनसान गोदाम में पहुंचा और वहां उसे एक नकाबपोश आदमी मिला। प्लान तैयार है? नकाबपोश आदमी ने पूछा। हाँ, मंत्री का काफिला कल शाम को गुजरेगा। सब कुछ तय है, नवीन ने जवाब दिया। रिया ने धीरे से कहा, अब हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। रिया और आर्यन ने घात लगाकर हमला किया, लेकिन नकाबपोश आदमी वहां से भाग निकला। जब नवीन वर्मा को गिरफ्तार किया गया, तो उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। ब्लैक बॉक्स 2 का असली मास्टरमाइंड दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम खन्ना है। आर्यन ने कहा, विक्रम खन्ना, जो सरकार के लिए डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। नवीन ने हंसते हुए कहा, हाँ, ब्लैक बॉक्स 2 सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है, ये एक कॉरपोरेट साजिश है। डीसीपी नवीन वर्मा की गिरफ्तारी के बाद ब्लैक बॉक्स 2 की असली जड़ें सामने आने लगी थी। अब आर्यन और रिया को यकीन हो गया था कि विक्रम खन्ना ही इस खतरनाक आतंकी साजिश का मास्टरमाइंड था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, विक्रम खन्ना एक बिजनेसमैन होकर ब्लैक बॉक्स 2 को क्यों चला रहा था? विक्रम खन्ना भारत के टॉप डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक था। उसकी कंपनी सेना और पुलिस के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण बनाती थी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। ब्लैक बॉक्स 2 सिर्फ एक आतंकी ग्रुप नहीं है, यह एक बिजनेस मॉडल है, नवीन वर्मा ने पूछताछ में बताया। विक्रम जानबूझकर देश में अस्थिरता पैदा कर रहा था, ताकि उसकी कंपनी को और बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिले। अगर देश में डर और आतंक बढ़ेगा, तो सरकार सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? विक्रम खन्ना को, आर्यन ने गुस्से से कहा। नवीन वर्मा ने बताया कि अगला बड़ा टारगेट गृह मंत्री अशोक मेहरा थे। अगर गृह मंत्री की हत्या हो गई, तो पूरा देश हिल जाएगा। सरकार गिर सकती है, दंगे भड़क सकते हैं, रिया ने चिंता जताई। अब आर्यन और रिया के पास सिर्फ 24 घंटे थे मंत्री को बचाने के लिए। आर्यन और रिया को पता था कि विक्रम बहुत शातिर था। सीधा हमला करना बेकार था, इसलिए उन्होंने एक चाल चली। रिया ने विक्रम के सबसे करीबी आदमी को ट्रैक किया, संजीव भटनागर, जो उसकी कंपनी का सीईओ था। संजीव एक हाई-फाई क्लब में पार्टी कर रहा था। रिया वहां पहुंची और उसे जाल में फंसा लिया। कुछ ही मिनटों में संजीव बोल पड़ा, विक्रम अभी दुबई में है, लेकिन वह अगले 12 घंटे में भारत आ रहा है, मंत्री की हत्या से ठीक पहले। अब आर्यन और रिया को बस एक ही मौका था, एयरपोर्ट पर ही विक्रम को पकड़ना। अगली सुबह दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई थी। जैसे ही एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ, आर्यन और रिया अलर्ट हो गए। विक्रम खन्ना प्लेन से उतरा, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ 10 हथियारबंद लोग थे। हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा, आर्यन ने कहा।
लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, विक्रम के लोग उन पर फायरिंग करने लगे। गोलियों की बौछार में एयरपोर्ट पर अफरातफरी मच गई। अब आर्यन और रिया को अपनी जान बचाकर विक्रम को पकड़ना था। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फायरिंग जारी थी। विक्रम खन्ना के 10 हथियारबंद लोग आर्यन और रिया को चारों तरफ से घेर चुके थे। रिया, हमें कवर लेना होगा, आर्यन ने चिल्लाते हुए कहा और पास की एक दीवार के पीछे छिप गया। रिया ने अपनी पिस्टल संभाली और जवाबी फायरिंग की। गोलियां तड़तड़ा रही थी। लेकिन तभी विक्रम खन्ना एयरपोर्ट के एक सीक्रेट रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगा। आर्यन को यह एहसास हो गया। रिया, हमें उसे भागने नहीं देना है। विक्रम एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकलकर रनवे की तरफ भाग रहा था, लेकिन आर्यन और रिया उसका पीछा कर रहे थे। विक्रम, भागने की कोशिश भी मत करना, आर्यन ने चिल्लाया। विक्रम रुका नहीं, बल्कि अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। तभी बूम! एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। विक्रम ने अपने ही प्लेन में बम लगा दिया था, ताकि सबूत न बचे। धुआं और आग चारों तरफ फैल गई। खूनी खेल जारी। अब विक्रम ने अपनी गन निकाल ली। तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसने हंसते हुए कहा और फायरिंग शुरू कर दी। आर्यन और रिया बमुश्किल अपनी जान बचा पाए। लेकिन तभी रिया ने एक परफेक्ट हेडशॉट लिया। बैंग! विक्रम के हाथ से गन गिर गई। विक्रम अब घायल हो चुका था, लेकिन अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था। आर्यन ने उसे दबोच लिया और गन उसकी कनपटी पर रख दी। खेल खत्म, विक्रम। लेकिन विक्रम मुस्कुराया और धीरे से बोला, ये तो बस एक ट्रेलर था, असली खेल अभी बाकी है। और तभी विक्रम ने अपने जैकेट में लगे डेडमैन स्विच को दबा दिया। विक्रम खन्ना की उंगलियां डेडमैन स्विच पर थी। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो पूरा एयरपोर्ट धमाके से उड़ सकता था। आर्यन, हमें इसे डीएक्टिवेट करना होगा, रिया ने घबराते हुए कहा। विक्रम खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम लोग जीत नहीं सकते, मैं मर भी जाऊं तो भी ब्लैक बॉक्स 2 जिंदा रहेगा, उसने कहा। आर्यन ने उसकी कनपटी पर गन तान रखी थी, लेकिन विक्रम अब मौत से नहीं डर रहा था। एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई थी। सीआईडी और एसपीजी की टीम बाहर इंतजार कर रही थी, लेकिन अंदर आर्यन और रिया अकेले थे। रिया ने धीरे से विक्रम की जैकेट की जेब टटोली और उसमें एक छोटा ट्रांसमीटर पाया। आर्यन, ये बम इसी से एक्टिवेट होगा। अगर हम इसे जाम कर दें तो धमाका नहीं होगा। आर्यन तुरंत अपने स्मार्टफोन से ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी ट्रैक करने लगा, लेकिन तभी विक्रम ने स्विच छोड़ दिया। 3, 2, 1 और पूरा एयरपोर्ट थर्रा उठा, पर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। विक्रम के चेहरे पर आश्चर्य था। ये कैसे हो सकता है, उसने गुस्से से कहा। रिया मुस्कुराई। तुम सोच भी नहीं सकते कि हम कितने आगे की सोच चुके थे। आर्यन ने पहले ही ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कर दी थी। अब विक्रम के सारे प्लान फेल हो चुके थे। सीआईडी की टीम अंदर दाखिल हुई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन विक्रम अब भी मुस्कुरा रहा था। तुमने मुझे पकड़ लिया, पर तुम ब्लैक बॉक्स 2 को नहीं रोक सकते। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, ये खेल अब खत्म हो चुका है, विक्रम। लेकिन क्या सच में ये खेल खत्म हो चुका था? या कहीं कोई और बड़ा खतरा अभी भी मंडरा रहा था? विक्रम खन्ना अब पुलिस की गिरफ्त में था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपने हारने का कोई अफसोस न हो। सीआईडी चीफ अनिरुद्ध माथुर ने विक्रम से सख्ती से पूछा, ब्लैक बॉक्स 2 का असली मास्टरमाइंड कौन है? लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, मैं तो सिर्फ एक मोहरा था,
असली खिलाड़ी अभी भी छिपा हुआ है। तभी एक बड़ा झटका लगा। पुलिस हेडक्वार्टर में विक्रम की गिरफ्तारी का सीधा प्रसारण हो रहा था। लेकिन तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक अजनबी आवाज गूंज उठी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक पुलिस कंट्रोल रूम के सारे सिस्टम हैंग होने लगे। रिया, ये क्या हो रहा है? आर्यन ने घबराकर कहा। रिया तुरंत अपने लैपटॉप पर जुट गई। कोई हमारे नेटवर्क को हैक कर रहा है। हैकर्स ने पुलिस डेटा सेंटर में सेंध लगा दी थी और वे विक्रम को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। हमें सर्वर को तुरंत डिस्कनेक्ट करना होगा, रिया ने कहा। लेकिन तभी एक और बड़ा झटका लगा। विक्रम ने अपने हाथ में बंधी हथकड़ी को खोल लिया और गार्ड पर हमला कर दिया। आर्यन ने विक्रम पर बंदूक तान दी। तुम्हारा खेल खत्म, विक्रम। लेकिन विक्रम मुस्कुराया। तुम लोग बस कठपुतलियां हो, असली खेल चलाने वाला कोई और है। तभी पुलिस की टीम अंदर आई और विक्रम को चारों ओर से घेर लिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। बैंग! पुलिस ने विक्रम को गोली मार दी, लेकिन उसकी आखिरी सांस के साथ उसने एक आखिरी शब्द कहा। ब्लैक बॉक्स 3 इंच। खतरा अब भी जिंदा है। विक्रम मर चुका था, लेकिन क्या ब्लैक बॉक्स 2 के बाद एक और बड़ा खतरा आने वाला था? क्या असली मास्टरमाइंड अब भी बाहर कहीं छिपा था? क्या आर्यन और रिया को फिर से एक नए मिशन पर निकलना होगा? देखिए सीजन 3 जो जल्द ही आ रहा है।